ओके बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? सेल्फ इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि कोई ये करंट कैरिंग लूप है, ध्यान समझो, इसमें करंट जा रहा है आई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कंडक्टिंग लूप है ये। कैसा लूप है ये? कंडक्टिंग लूप है। इसमें करंट जा रहा है आई। तो इस लूप की वजह से, खुद की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, नो प्रॉब्लम, मैग्नेटिक फील्ड है। इफ आई इज वेरिंग एंड इंक्रीजिंग B is also varying, B भी वेरिंग होगा, and increasing होगा। बोलो सही बात है। इस लूप के थ्रू खुद के करंट की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है वो फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यही लूप अपने अंदर खुद क्या करेगा बेटा? एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से करंट भी इंड्यूस होगा। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? अपोजिट होगा। सबसे पहली बात, अगर बढ़ रहा है तो ऐसे आएगा, घटे, इंड्यूस करंट आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो बोला जाता है कि जितना फ्लक्स इसके थ्रू चेंज होगा उतना ही करंट ज्यादा होगा। बोलो, जितना बड़ा करंट उतना ही ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। सीधी सी बात है। खुद के लूप से उतना ही ज्यादा फ्लक्स बढ़ेगा जितना बड़ा करंट होगा। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं एल आई। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है ना। और इसका दूसरा नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो, अगर मैं उसकी बात करूं डी फाइव बाई डी टी की, तो डी फाइव बाई डी टी किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी ईएमएफ के बराबर होता है। बोलो, तो क्या हो जाएगा? माइनस का एल टी आई बाई डी टी ईएमएफ हो जाएगा। ईएमएफ भी आ गया बेटा आपके पास। बोलो, ईएमएफ इंड्यूस आ गया कि नहीं आ गया? पक्का। माइनस का एल डी आई बाई डी टी आ गया। अच्छा, ये एल, दिस एल या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं इसको ना। दिस एल डज नॉट डिपेंड ऑन, ये एल डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर? ना आई के ऊपर ना फाई के ऊपर। आई एंड फाई। क्यों? क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर x है तो y इक्वल टू 2x आ गया, तो 2 के x पे डिपेंड कर रहा है? 2 के y पे डिपेंड कर रहा है? नहीं ना। तो सिमिलरली L विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? फाई एंड I। L डिपेंड किस पे करता है? L विल डिपेंड ऑन डायमेंशंस एंड परमेबिलिटी। डायमेंशंस एंड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल्स कराऊं अगर मैं आपको, मान लीजिए कि कोई एक सेल्फ इंडक्टेंस निकलवाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए कि ये लूप है, ध्यान से देखिए, करंट कैरिंग लूप है। इसमें आई करंट जा रहा है, ठीक है ना। आर रेडियस है, इसका आई वेरिएबल है, ठीक है ना। पक्का। तो इसमें फ्लक्स कितना है? सब जानते हैं एल आई है। फ्लक्स कितना है इसमें? एल आई। और फ्लक्स की वैल्यू कितनी है इसमें? फ्लक्स की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर। आर से आर कट गया, आई से आई कट गया, तो एल कितना आ गया? म्यू नॉट पाई आर बाय 2। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आ गया म्यू नॉट पाई आर बाय 2। ठीक है, इसी लूप को मैंने एन टर्न्स के साथ करा। किसका किया? एन टर्न्स के साथ। देखो, एन टर्न्स के साथ करता हूं जब मैं, यही करंट कैरिंग लूप है लेकिन इसका एन टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी एन म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगी मैग्नेटिक फील्ड, उससे पहली बात। और फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न क्या होगा?
मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? सिंगल टर्न से फ्लक्स तो कितना होगा? फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न एस टी सिंगल टर्न एन म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और n टाइम्स कर दूंगा इसको, n स्क्वायर हो जाएगा तो ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा बेटा? एक टर्न से फ्लक्स है ये तो, n टर्न से फ्लक्स टोटल फ्लक्स हो जाएगा, बोलो। और ये किसके बराबर कर देंगे? एल आई के बराबर कर देंगे। आई से आई कट जाएगा, कितना आ जाएगा? आर से आर कट जाएगा तो एल आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। ये n टर्म्स के लिए और ये सिंगल टर्म के लिए। बोलो समझ में आई बात? बोलो बात समझ में आई दोनों? यस बोलो फटाफट, बोलो बेटा समझ में आया? अच्छे समझ में आया? ठीक है। इस एल की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एल, इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर फ्लक्स अपॉन करंट, है ना, जिसको हम बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं? हेनरी। ध्यान रखेंगे एल की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं सोलेनोइड का निकालना चाहूँ तो सोलेनोइड का निकालना चाहूँ तो सोलेनोइड कैसे निकालूंगा? देखो ध्यान से, अगर मैं सोलेनोइड का निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं? ध्यान से देखो, तीसरा सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में क्या होगा? ये सोलेनोइड होगा, बोलो होगा सोलेनोइड? सही है, नो प्रॉब्लम। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सब जानते हैं, म्यू नॉट एन आई होती है, ठीक है ना। तो फ्लक्स तो सिंगल टर्न क्या होगा? फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर रेडियस है, अगर इसका सोलेनोइड का रेडियस कितना है? आर है, तो ये होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा एन टर्न से? एन टाइम्स म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, और टोटल फ्लक्स होता है एल आई के बराबर, आई से आई कट गया, ठीक है ना। और छोटू एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तब बड़े एन की जगह छोटू एन डाल दो तो कितना आ जाएगा? एल कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा म्यू नॉट, बड़े एन की जगह छोटा एन डाल दो एन एल, तो एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। बोलो सही है? बोलो सही है? ऐसे कर सकते हो। स्मॉल एन की फॉर्म में, कैपिटल एन की फॉर्म में कर सकते हो। स्मॉल एन की जगह डाल दो एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल आ जाएगा। कैपिटल एन म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल आ जाएगा। बोलो सही है? इजी है? सही है। आप उससे इसका निकाल सकते हो, टोरॉइड के लिए भी निकाल सकते हो। टोरॉइड के लिए देख लो, टोरॉइड के लिए भी निकाल सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस। कैसे? देखो सब पढ़ चुके हो आप। टोरॉइड के लिए समझो, टोरॉइड के लिए, टोरॉइड टोरॉइड की अगर मैं बात करूं तो ये टोरॉइड है, ये टोरॉइड है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो मैं जानता हूं क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद एन टर्न्स होते हैं। कितने टर्न्स है इसके पास? एन टर्न्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ी हुई है, इसमें सर्कुलर होती है ऐसे, और कितनी होती है हमने पढ़ी है? मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, पढ़ रखी है हमने। और इसका एरिया, ए का एरिया दे रखा है ए, ठीक है ना, आर ये है, और एरिया क्या दे रखा है? ए। सही है। तो फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई इंटू 2 पाई आर इंटू एरिया ए एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर मत लिख लेना, क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या आएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन 2 पाई आर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एल आई से आई कट जाएगा। एल कितना आ जाएगा? म्यू नॉट
एन स्क्वायर ए अपॉन 2πr। आ जाएगा नहीं आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस टोरॉइड का? टोरॉइड का भी सेल्फ इंडक्टेंस आ गया बेटा, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब ऐसे टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है? रेक्टेंगुलर। उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड फिफ्थ नंबर विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब ढंग से समझो, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर था ना, मतलब कुछ इस टाइप से है। मान लो ये टोरॉइड है, ऐसा फेस है उसका, ठीक है पक्का। ये सेंटर है, ये दूरी है ए, ये दूरी है बी और ये हाइट है एच, ठीक है पक्का, सही है, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही है। तो ये तार लपेटी हुई है, ऐसे तार ऐसे लपेटी हुई है, सही है। और कितने टर्न्स है? एन टर्न, पूरी है ये, पूरा गोल है, ये तो दिखा रहा हूँ मैं, बोलो। तो आपको सबको पता है आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है टोरॉइड की वजह से? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr होती है। बोलो आर दूरी पे मैंने क्या किया, आर दूरी पे एक डी आर ले लिया, इसके थ्रू फ्लक्स देख लिया सिंगल टन का, फ्लक्स थ्रू सिंगल टन, छोटा सा फ्लक्स इस वाले लूप से सिंगल टन का कितना है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr इंटू एरिया बनेगा एच डी आर। और ऐसे कितने टर्न्स होंगे एच डी आर वाले एरिया के? एन टर्न्स ही होंगे, ठीक है। तो एन टाइम्स, तो टोटल फ्लक्स बनेगा छोटा सा, तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेट करूंगा तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एच अपॉन 2π डी आर अपॉन आर का, अच्छा डी लिमिट ए से भी, डी आर अपॉन का आर का इंटीग्रेशन एल एन आर और फिर एल एन बी बाई, और एक इसके बराबर एल आई के बराबर आई से आई कट गया, तो एल कितना आ गया? एल आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एच अपॉन 2π एल एन बी बाई, बोलो आ गया? बोलो समझ में आया? बोलो। दिस इज ऑल ऑन व्हाट? सेल्फ इंडक्टेंस। हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया किस इसका? सिंगल टर्न का, एन लूप वाली कॉइल का, सोलेनोइड का, टोरॉइड का गोल क्रॉस सेक्शन के साथ, टोरॉइड का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के साथ, ठीक है।